एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कम चैप्टर्स कैसे पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं इन बायोलॉजी। तो मुझे लगता है कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं आपके। तो पढ़ते रहिए अच्छे से और ये वीडियो पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी 90% स्कोर करने के लिए रेडी हैं। करेक्ट? 90 या फिर 90 से ज़्यादा। करेक्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने आपको कुछ चैप्टर्स के नेम दिए हैं, उसके वेटेजेस दिए हैं। यहाँ पे मैंने जो वेटेजेस लिखे हुए हैं वो वेटेजेस विथ ऑप्शन के साथ लिखा है। विथ ऑप्शन के साथ लिखने का और बोलने का मेरा ये मतलब है कि जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स, उसमें से आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरे बायोलॉजी के पेपर में जो बोर्ड होने वाला है 2022 में, उसमें पूरे बायोलॉजी के पेपर में सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में से। समझ में आया? यही है मेरे बोलने का मतलब। तो आपको उसमें से 2 मार्क्स के लिए ऑप्शनल में रहेगा और 6 मार्क्स जो है आपको कंपलसरी अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स 8 मार्क्स के लिए दिया है। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स भी 8 मार्क्स के लिए है। हाई वेटेजेस वाले चैप्टर हैं और बहुत इजी चैप्टर्स हैं क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पढ़ रखे होते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है बायोलॉजी में। ठीक है, फिर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 6 मार्क्स के लिए है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में से बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है, पोर्शन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस किया है, बस ये सारे आइसोलेशन वगैरह पूछा है और कुछ नहीं, इसलिए वो 6 मार्क्स के लिए भी दिया है। वेटेज भी इसका ज़्यादा है, रिड्यूस भी काफ़ी कुछ हुआ है, इसके लिए ये चैप्टर भी मैंने इंक्लूड किया है। प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर्स में से पूरा का पूरा चैप्टर रिड्यूस है, सिर्फ गिन चुन के 2 या 3 पेजेस ही हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज है। ये फिजिकल बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, फिजियोलॉजी के, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुआ है और इसके वेटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए है, इसलिए इसे इंक्लूड किया है मैंने इसमें। देन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेशन इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हार्ट वगैरह के बारे में बात की है, इजी भी है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है और उसका वेटेज भी काफ़ी है, 10 मार्क्स के लिए है। ठीक है, आप बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है 9 चैप्टर, वो भी तो ज़्यादा वेटेज है सबसे ज़्यादा, लेकिन उसमें कंसेप्ट्स भी उतने ही हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ईयर्स का और आईज़ का रिड्यूस हुआ है उसमें बस, और वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कंसेप्ट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ब्रेन वगैरह के बारे में बात की गई है। लेकिन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेशन में सिर्फ एक तो रेस्पिरेशन की बात की गई है और एक सर्कुलेशन की, तो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है और इसमें वेटेज भी इसका बहुत ज़्यादा है, 10 मार्क्स का है। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस किया है, आगे के तो सब रिड्यूस्ड ही कर दिया है, 6 मार्क्स का वेटेज है। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पूरा चैप्टर है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है 4 मार्क्स के लिए, लेकिन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से ज़्यादा ब्रीफ आंसर नहीं आते और अगर आते भी हैं तो आप अपने ओन। सिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो है 14 चैप्टर, उसमें से काफ़ी कुछ रिड्यूस किया है, बस प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ये सारी चीज़ें ही हैं इसमें। 4 मार्क्स के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, अगर आपको पूछा भी है तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लोगे ये चैप्टर तो इजीली आप उसका आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, फिर जो लास्ट वाला है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये वाला जो चैप्टर है वो तो हम अपने 9th-10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या है। 4 मार्क्स के लिए इसका वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बहुत कमाल की बात मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर सिर्फ शायद 1-2 मार्क्स नीचे कुछ कम हो जाए, लेकिन अगर आपने ये सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से कर लिए, मतलब आपके
टिप पर रहेंगे अगर इसके कुछ भी क्वेश्चंस मैं आपको किसी भी चैप्टर्स में से, तो अगर आपने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया तो इसका टोटल आप देख सकते हैं 70 मार्क्स हो रहा है, इसका टोटल 70 मार्क्स हो रहा है। तो मैं आपको बायोलॉजी का पैटर्न समझाती हूँ कि कैसे मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं, तो इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा। रिटन एग्जाम ऑफ बायोलॉजी इज ऑफ 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, 70 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। 70 + 30 करोगे तो 100 होगा। तो टोटल कितना होता है बायोलॉजी का? टोटल 100 होता है। उसमें से आपको 70 मार्क्स को लिखना होता है, रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो जर्नल्स, फिर उसमें जो एग्ज़ाम्स, वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज में बताई जाएंगी कि प्रैक्टिकल में क्या और कैसे होता है। नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी उस पर भी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 70 मार्क्स इन सारे चैप्टर्स को पढ़ के 70 मार्क्स आ रहे हैं। अगर इसमें से 1-2 मार्क्स कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन 70 मार्क्स का ही पूरा हमको मिल रहा है। अगर आपने पूरा अच्छे से किया, सब अटेंड किया, सब आया आपको आंसर, तो आपको पक्का 70 मार्क्स मिलेगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं 100 मतलब 100 आउट ऑफ 100 यू कैन स्कोर इन बायोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना ईजी मैं नहीं बोलूँगी कि ईजी होता है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरी बेस्ड है। तो उसमें टीचर जो होती है, जो एग्ज़ामिनर होता है, वो आपका मार्क्स कहीं भी अगर कट कर देता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, आप कितना भी परफेक्ट आंसर क्यों ना लिख लो। तो इस वजह से आपको पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, या फिर आपको पेपर में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं आंसर लिखते टाइम, तो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं आपको ये वीडियो बना कर दूंगी। अगर कमेंट सेक्शन में आया कि येस मैम वी वांट दिस वीडियो, सो आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू ऑल गाइस। ओके, सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।